तो ठीक है, आज आपका चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। आपका संख्या पद्धति में आपके 12 से 14 टॉपिक आते हैं। उनमें से एक टॉपिक है आपका जो मैथ में पूछा जाता है और आपका रीजनिंग में पूछा जाता है। जिन एग्जामों में मैथ नहीं आता है उसमें रीजनिंग आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका है, कुछ तो जानवर दिए होंगे 2 पैर के और कुछ दिए होंगे आपके 4 पैर के। तो इसमें से आपको 2 और 4 पैर के मिलाकर आपके कुल दिए होंगे। कुल का मतलब क्या है? सिरों की संख्या दी होगी। क्या दिए होंगे? सिर, क्योंकि जितने जानवर होते हैं सबका सिर एक ही होता है। ठीक है, तो जितने सिर होंगे उतने हमारे क्या होंगे? टोटल जानवर होंगे। ठीक है, तो उसमें ये बताना है कि 2 पैर वाले जानवर कितने या 4 पैर वाले जानवर कितने हैं। नाम आपको पता चल ही जाएंगे। नाम आपने मोस्टली जानवर देखे, कुत्ता है 4 पैर का है, गाय है 4 पैर की है। ठीक है, तोता है 2 पैर का है, कबूतर है 2 पैर का है। ठीक है, 2 पैर और 4 पैर वाले। मनुष्य है आपका 2 पैर का है। तो आपका कॉन्सेप्ट यही है, 2 पैर और 4 पैर वाले। आप इसके लिए विद इन 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको सीखेंगे 2-3 तरीके से आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियों के 40 सिर हैं। कितने सिर हैं? 40। और 100 टांगे हैं। टांगे कितनी हैं? 100। अब पूछी क्या है? बकरियों की संख्या पूछी है। क्या पूछी है? बकरियां पूछी है। बकरियां कै पैर की होती हैं? 4 पैर की। जो बकरी होगी वो कै पैर की होगी? 4 पैर होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है? मुर्गी। मुर्गी के कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपका सबसे आसान तरीका ये रहेगा आपका। ठीक है, हमें जो है, जो आपके पैर हैं, पैर की संख्या है, क्या है? पैर की संख्या कितनी दी है? 100। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? आधा। पैर की संख्या क्या कर लेंगे? आधा। तो कितना आ गया हमारा? 50। ये आ गई पैर की संख्या का आधा। पैर की संख्या का क्या कर दिया हमने? आधा। ठीक है, इसमें से क्या घटा देंगे हम? इसमें से जो है सिर घटा देंगे। क्या घटा देंगे? सिर। कितने सिर? 40। कितना आ गया हमारा? 10। जो 10 आएंगे वो 4 पैर वाले आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे 10। अब हमारे पास टोटल जानवर कितने थे? 40। जितने हमारे पास सिर हैं उतनी हमारे पास क्या है? टोटल जानवर हैं। 4 पैर वाली क्या आ गई हमारे पास? ये बकरी आ गई। क्या आ गई? अब क्या रह गया हमारे पास? मुर्गी रह गई। मुर्गी क्या पैर की होंगी? 2 पैर की। तो 40 तो टोटल थे हमारे पास। कितने थे? 40। 40 में से 10 फिर घटाए, कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो 10 तो हमारे क्या हो गई? बकरी, और 30 क्या हो गई? मुर्गी। अब हम इसको देखेंगे सही है, हमारा क्वेश्चन गलत है। मुर्गी 10 आपकी क्या है? बकरी। ठीक है, और इनके पैर कितने हो जाएंगे? 10 चौक पैर आपके 40 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास जो है मुर्गी कितनी है? 30। और मुर्गी कितने पैर होते हैं? 2। तो 30 दूनी 60। टोटल आपके जानवर 40 से और आपके 100 पैर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको जो है एक बार में आसान करना है, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? 100 की जगह पे क्या ले लेंगे? 50। 50 में से क्या घटा देंगे? 40। तो 10 आ जाएगा, और 40 में 10 गए तो कितना आ जाएगा? 30। तो एक तो आंसर 10 आएगा। 10 हो गई आपकी क्या? बकरी, और 30 क्या हो गई? मुर्गी। बस क्वेश्चन जहां दिया वहीं कोई आंसर हो जाएगा। पूरा एक इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हमने समझाने के लिए बता दिया है। क्वेश्चन में देखना क्या है हमें? 100 दिया है, और 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, और 50 आपका, 50 में से क्या घटाएंगे? 40। तो क्या आएगा? 10। और 40 में 10 जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 30। तो 10 तो क्या हो जाएंगे हमारी? बकरी, और 30 क्या हो जाएंगी? मुर्गी। बस जिसकी संख्या पूछिए वो हमें आंसर देना है, चाहे मुर्गी पूछेगा चाहे पूछेगा बकरी। ठीक है, इसका
दूसरा तरीका ये रहेगा हमारा, सिर कितने थे 40 और पैर कितने थे 100। ये हम एलिगेशन से निकाल सकते हैं, मिश्रण से। मिश्रण क्या है, अब ये जो है बकरी हमने ली, इधर हमने बकरी ले ली, ठीक है, इधर ले ली आपके क्या मुर्गी, ठीक है। हमने जो है 40 की 40 बकरी मान ली, 40 की 40 क्या मान ली मुर्गी। अब इनके पैर देख लो और इनके पैर देख लो, इनके पैर कितने हो जाएंगे बकरी के 4 चौक 16, सारी बकरियां मानेंगे तो 160 पैर हो जाएंगे, और सारी मुर्गियां मानेंगे तो कितना हो जाएंगे 40 दूनी 80 पैर हो जाएंगे इनके। इनके पैर कितने 160, इनके कितने 80, ना तो टोटल पैर 80 दिए ना दिए 160, टोटल पैर कितने दिए गए दोनों के मिलाकर 100। ये रख लिया हमने बीच में। इन दोनों का अंतर कितना आया 20, और इन दोनों का कितना आया 60। काट लो इन्हें, 20 एकम 20, 20 दिया 60, 1:3 का रेशियो बन गया, अनुपात पड़ा हुआ 1:3 का रेशियो बनेगा। तो जो हमारी बकरी का अनुपात कितना बना है 1 और मुर्गी का कितना बना है 3, तो जो 40 जानवर है वो इनके बराबर होंगे, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 दाई 40, तो 10 तो क्या हो जाएगी बकरी और 30 क्या हो जाएंगी मुर्गी। ये हम मिश्रण से निकाल सकते हैं एलिगेशन से, या तो टोटल क्या मान लो बकरी, या टोटल मान लो मुर्गी। इनके पैर 160 होंगे, इनके होंगे 80, ना तो क्वेश्चन में 80 दिए ना 160, दोनों के कितने दिए 100, बीच में रख लिए, अनुपात बनाएंगे और अनुपात से निकाल लेंगे, ठीक है। ये एलिगेशन का है, लेकिन आपको आसान कौन सा लगेगा, आसान वही लगेगा जो हमने सबसे पहले बताया था। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां के 40 सिर और 100 पैर हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम आपको एक साथ नोट करवा देंगे, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये दिया है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। क्या क्या दिए हैं, मुर्गी दी है और गाय दी है। इनके पैरों की संख्या कितनी है 140, पैर कितने दिए हैं 140, ठीक है। और सिर कितने दिए हैं 48, सिर कितने दिए हैं 48। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां क्या कर लेंगे हम, इसको आधा करें कितने हो जाएंगे 70, 70 में से 48 गए तो कितना आ जाएगा 10 में से 8 गए तो 2, और यहां बचे 6, 6 में 4 गए तो 2, 22 क्या बन जाएंगे आपकी, बताओ गाय। अरे हमने बताया था घटा दे, जो आएंगे वो 4 पैर के आएंगे, 22 हो गई गाय, तो 48 में फिर 22 घटा दें क्या आ जाएंगी 26, ये क्या आ जाएंगी मुर्गी, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो मुर्गी कौन सी है हमारी 26। ये वाला आंसर मत दे दो 22, क्यों पहला ही ऑप्शन 22 इसलिए रखा है कि जो गलती आप करेंगे 22 भी आंसर दे सकते हैं 26, लेकिन जो पूछा है वो आंसर देना है। आप वही क्यों नहीं कर सकते थे, इसको क्या करते, ये 70 है हमारा, 70 में कितना घटाना है 48, तो कितना आएगा 22, और 22 48 में 22 है तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है। सिंपल हो जाएगा बिल्कुल ही। क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति के पास मुर्गियां और गाय हैं। मुर्गियां होंगी 2 पैर की और गाय होंगी 4 पैर की। इनके पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या कितनी है 48, ठीक है। तो पूछिए मुर्गियां कितनी हैं, पैरों की संख्या का आधा करके हम सिर घटाएंगे तो क्या मिल जाएंगे हमें 4 पैर वाले गाय आ जाएंगी। 140 का 70, 70 में से 48 गया तो क्या आ गया 22, 22 क्या होगी हमारी गाय, और 26 क्या होगी मुर्गी। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें जो है ये कह रहा है भेड़ तथा कड़हरिया के एक समूह में 16 पैर हैं। पैर कितने 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं पैर, सिर की संख्या से पैर कितने अधिक हैं 10, और पैर कितने 16, और ये 10 ज्यादा हैं तो ये कितने होंगे 6, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया, सीधा सीधा नहीं दिया है ये। इसमें ये कह रहा है भेड़ तथा गधे के समूह में 16 पैर हैं। पैर तो टोटल दिए हैं 16, कितने दिए पैर 16, जो सिर की संख्या से 10 ज्यादा हैं।
10 ज्यादा क्या है, सिर ही तो याद है, पैर ही तो याद है 10, तो सिर की संख्या से पैर 10 ज्यादा है। 10 घटाए कितने रह जाएंगे सिर आपके 6, ये 6 होंगे तो ये कितने होंगे 16, सिर होंगे 6 तो पैर कितने होंगे 16, क्योंकि ये इससे 10 ज्यादा है। ठीक है, अब सिर हमारे पास कितने आए 6, पैर कितने आए 16, और पैर का आधा क्या होगा 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा भेड़, भेड़ कितनी आ जाएंगी 2। ठीक है, टोटल सिर कितने हैं आपके 6 ही आपकी भेड़ और गडरिया मिला, भेड़ और आपके गडरिया मिला के कितने होंगे 6, तो भेड़ आ गई 2, तो गडरिया कितनी बची, गडरिया कितनी बची 4। पूछा क्या है भेड़ों की संख्या कितनी है, तो भेड़ आपकी कितनी आई है हमारी 2 आई है। ठीक है, सीधे सीधे नहीं दिया है, थोड़ा चेंज किया है इसने, ये कह दिया है भेड़ तथा गडरिया के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। अब ये तो आप समझ जाएंगे, सिर की संख्या 10 अधिक है तो सिर कितने रह जाएंगे 10 कम करके 6। अब सिर मिल गए हमें और पैर मिल गए, अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पैर का कर दिया हमने आधा 8, घटा दिया हमने सिर 2 आ गया, 6 में से 2 घटा दिए फिर कितना आ गया 4, तो भेड़ होंगी 2 और गडरिया कितने होंगे आपके 4। ठीक है, इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, ये दिया है कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यह जमीन पर कुल 230 पैर हैं। कितने पैर हैं 230। अब 230 का आधा कितना होता है 115, आधा कितना होता है 115, पैर का आधा 215, 115, 230 का आधा 115, हमें 115 आपका ध्यान रखना है। ठीक, अब कह रहा है कुल संख्या 60 है, किसकी सिर की, सिर की संख्या कितनी है 60। अब इसमें से हमने कितने घटा दिए 60, तो क्या आ गया हमारा 5, और 11 में से 6 गए तो 5, 55 क्या आ गई हमारी यहां पे दी गई है भेड़, 55 आ गई भेड़, 60 में से 55 भेड़ आ गई, तो कितना बचा फिर 5, ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे गडरिया, और 55 और 5 मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके टोटल आपके 60। अगर इसमें हम गुणा करें कितने का 4 का, ठीक है, और इसमें करें 2 का, जोड़ेंगे इनके पैरों को तो कितने बैठेंगे टोटल 230 ही आएंगे, तो क्वेश्चन हमारा सही है बिल्कुल। ऑप्शन से चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान पड़ेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, ये दिया है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। क्या बैठे हैं पेड़ पर, तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। जब कुल उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है 35, सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या कितनी है 90, पैरों की संख्या कितनी है 90, 90 का आधा 45, और 45 में से 35 गए तो क्या आ गया 10, और 45 में से 10 गए, 35 में से 10 गए तो कितना आ गया 25। तो पूछा क्या है, एक आंसर होगा हमारा 10 और एक होगा 25। 10 क्या आएंगे आपके बकरी, और 25 क्या आएंगे तोते। ठीक है, पूछा क्या है इसमें, तोतों की संख्या पूछी है, तो क्या हो गया, हंसी क्यों आ रही है, तोते कितने हो जाएंगे 25, 25 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, हमने क्या किया है, क्वेश्चन को देखते देखते नहीं समझ में आएगा, सिर दिए 90, तो 90 का आधा कितना होता है 45, 45 में 35 गए तो आ गया 10, 10 तो आ गई हमारी बकरियां, तोते बचे कितने 35, टोटल जानवर थे, तो 35 में 10 गए तो कितने बचे 25। ठीक है, ओरल आंसर सीधे क्वेश्चन को देखेंगे सीधे आंसर देंगे। अब बताओ हमें सॉल्व करना जरूरी है, इसे नहीं करना था। 90 का आधा 45, 45 में 35 गए तो कितने आ गया 10, और 35 में 10 गए तो कितने आ गए 25। दोनों आंसर आ गए, जो पहले आएगा वो क्या होगा हमारा 4 पैर वाला, और जो बाद में आएगा वो होगा हमारा 2 पैर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो हम करा चुके हैं, अभी कराया था। ठीक है, हाँ, ये दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और
क्या दिए? कबूतर। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 90 और पैरों की कुल संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या बताओ। तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जो 224 है उनके आधे कितने होंगे? 112। आधे कितने होंगे? 112। अब इसमें से कितने घटा देंगे? 90। तो कितना आ जाएगा? 22। और 90 में 22 गए तो कितना आ जाएगा? 68। ठीक है, अब इनके नाम दे दो। ये तो कुल थे जानवर 90, कुल में 22 क्या आ गए हमारे? खरगोश। ठीक है, और ये क्या बचे फिर? कबूतर। ठीक है, 22 आ गए खरगोश और ये कबूतर। अब दो लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जिन्हें यही पता नहीं है कबूतर के 4 पैर होते हैं या खरगोश के होते हैं। आप लोग गांव में रहते हो तो आपको पता है कि 4 पैर किनके होंगे, 2 पैर किनके होंगे। जो लोग गांव में रहते हैं तो वो सारे जानवर देखिए तो बता देंगे 2 पैर किनके होते हैं और 4 पैर किनके होते हैं। ठीक है। हाँ, आदमी से कहते ना तुम तो गधे हो, तो वो गधा नहीं है, तो उसके 2 ही पैर हैं। 4 पैर का गधा होता है। ठीक है, लेकिन ये माना जाता है गधा जो है मंदबुद्ध होता है। ठीक है, तो उसकी तुलना मंदबुद्धि के हिसाब से की जा रही है, ना कि उसको जो है बिल्कुल गधे जैसा आकार दे दिया है। आकार तो है नहीं उसका गधे जैसा, सोच और बुद्धि गधे जैसी है। गधे का काम क्या होता है? भट्टा पे से चट्टा पे, चट्टा पे से भट्टा पे, मतलब भट्टा से उसको ईंट लाद देंगे तो वो कहां लाके छोड़ेगा? जहां तुम्हारा चट्टा बना है घर पे, और वहां से फिर उसको खाली करके भेज दो तो कहां पहुंच जाएगा? फिर भट्टा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वही काम होता है ये। ठीक है, और आप लोगों का काम क्या रहना चाहिए? घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, पढ़ाई। ठीक है, हाँ, मतलब उसका ईंटें धोने का काम है। आपका मतलब क्या है? वो ईंटें धोने किससे कंपेयर करेंगे? पढ़ाई से। आपको क्या करना है? पढ़ाई, घर पे जाके पढ़ाई करनी है, कोचिंग आके पढ़ाई करनी है। ठीक है, आ रहा समझ नहीं आ रहा है? तो मतलब ये जो कहावतें होती है उनको अपने ऊपर अप्लाई करो। किसके लिए? अच्छे सेंस में। अब ये नहीं कहेगा आप भट्टा चट्टा करने लगो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये है, हाँ गुरु बताओ। एक पिंजरे में बतख और खरगोश हैं। क्या है? बतख और खरगोश हैं। यह सिरों की कुल संख्या 28 और पैरों की कुल संख्या 72 है। 72 का कितना होता है? 36। और 36 में 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। और 28 में 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20। आंसर क्या देंगे? खरगोश पूछे नहीं, बतख और खरगोश पूछे। बतख के 4 पैर होंगे तो 20, पहला वाला 20 आएगा, दूसरा वाला क्या आएगा? 8। मतलब दोनों पूछे साथ साथ इसने। ये खरगोश के 4 होते हैं तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई इसमें। रुक जाओ। तो पिंजरे में बतख और खरगोशों की संख्या कितनी है? कुछ नहीं, ऑप्शन घुमा दिए। ठीक है, इसके हिसाब से ये भी गलत है। इसने पहले बतख दिए तो बतख होंगी कितनी? बतख होंगी 20, खरगोश होंगे 8, क्योंकि आपके जो है 72 का आधा कितना होगा? 36। कुल आपके पैर आपके 36 हो गए। ठीक है, इसमें से टोटल आपके कितने दिए? 28। 6 और इधर आपके 2 कम, कितना आया है? 8। तो 8 आपके 4 पैर वाले आएंगे तो 8 खरगोश ही होंगे। सही तो है, ऑप्शन सही है फिर। ठीक है, और बतख कितनी होंगी? 20। तो उसने सही तो दिया है, बतख पहले दिए तो पहले आपका बतख ही दिया है, 20 ही होगा। 20 8। उसने जो है इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया है, उसने अपने पूछने के अकॉर्डिंग दिया है। पहले बतख पूछी तो बतख होंगे 20 और खरगोश कितने होंगे? 8। एमपीपीसीएस 2016 में आयोग क्वेश्चन है तो गलत तो देगा नहीं, कोई आयोग क्वेश्चन रखेगा। एग्जाम वाला क्वेश्चन है, एग्जाम वाले क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, मोस्टली उन्हें सही माना जाता है। ठीक है, अब यहां से आपके 5 क्वेश्चन और रह गए, वो और कर लीजिए। ठीक है, फिर एक साथ आपको नोट करा देंगे। ठीक, हाँ, एक जगह पर कुछ आदमी और घोड़े हैं। अब देखो, गधे के साथ घोड़े आ गए। आदमी को गधा माना जाता है तो घोड़े आपके लिए। एक जगह पर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 22 और सिरों की संख्या 7 है, लो सिर 7 ही है, तो मतलब आदमी और घोड़े मिला के टोटल कितने बैठेंगे? 7। तो पैर का आधा कितना हो गया? 11। 11 में से गए 7,
तो क्या आएंगे पहले ये बताओ? घोड़े। घोड़े कितने आ गए? 11 में से 7 गए तो 4, और 7 में से 4 गए तो 3। 3 आदमी और 4 घोड़े। 3 आदमी और 4 घोड़े। तो बताओ उस स्थान पर व्यक्ति कितने हैं? आदमी पूछे तो आदमी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन में आपको 2 बातें मिलेंगी, सिर दिए होंगे, पैर दिए होंगे। क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट यही है, पढ़ना है, आंसर देना है। ठीक है। अब कोई भी चीज आप यहां पढ़ेंगे तो विद इन सेकेंड आपका आंसर होगा। 1 मिनट तो लगना नहीं है, बस लगेगा टाइम उन्हीं लोगों को जो घटा नहीं पा रहे हैं, बस उनके लिए। आगे नहीं कर पा रहे, घटा नहीं पा रहे। ठीक है। कभी यहां पे 31 पैर होंगे नहीं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। पैर हमेशा 2 और 4 के हिसाब से तो किस में जाएंगे? सम में जाएंगे, विषम में होंगे नहीं। विषम में हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो विषम वाले पैर बन ही नहीं सकते। 2 और 4 का जोड़ आएगा तो हमेशा किस में आएगा? सम में आएगा। ठीक है। अगर स्टूडेंट 8 साल से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और बायोलॉजी से पढ़ा हुआ है तो वो बहुत अच्छा समझ लेता है, और जो मैथ से पढ़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है इन क्वेश्चनों में, तो फिर वो गड़बड़ कर लेता है। वो क्या करेगा? सिर्फ पूछ लिए, पहले सबके पैर गिने के आएगा तबेला में। एक तबेला दे दिया जाए कि इसमें बताओ जानवर कितने हैं, तो सबके क्या गिनेगा? पैर गिनेगा। ठीक। उसके बाद 4 का भाग देगा और फिर उसका पॉइंट में जाएगा, क्योंकि एक पैर तो भूल ही जाएगा वो। जब भैंसों के नीचे बैठ बैठ के गिनेगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएगा एक पैर। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे प्रत्येक भैंस के सिर गिन के पता लगा सकते हैं जो है। एक किसान के पास कुछ मुर्गे और कुछ बकरे हैं। क्या है? कुछ मुर्गे और कुछ बकरे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और कुल पैरों की संख्या 140, ठीक है, तो उसके पास कुल कितने बकरे हैं? क्वेश्चन करा चुके हैं ये हम पहले। 140 का 70 कराया था, और 70 में से कितना घटाया था? 48। तो कितना आया था? 22। और उसके बाद कितना आया था? 26। ठीक है। बैक टू क्वेश्चन कराया, दोबारा रिपीट आ गया है, तो आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए वही हमने रखे हैं इसमें। ठीक है। अब इतने सारे क्वेश्चन अपने आप बनाते रहो, आंसर सबके सिमिलर रहेंगे, मतलब आंसर वही आएंगे, संख्या चेंज होती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है। अगला दिया है ये, हाँ, ये क्वेश्चन आपका नया है। देखो, एक किसान के पास 20 जानवर हैं। कितने हैं? 20। यदि ये मुर्गे और बकरे हैं, मुर्गे और बकरे हैं, ठीक है, तथा कुल पैरों की संख्या 56 है, और 56 का आधा क्या होता है? 28। 56 का आधा क्या होता है? 28। और 28 में से 20 जाएंगे तो क्या आएंगे? 8। 8 आंसर आएगा। और एक कितना आएगा फिर? 12। टोटल तो 20 ही जानवर हैं ना। 56 का आधा कितना? 28। 28 में से कितने घटाएंगे? 20, तो कितना आ जाएगा? 8। और 20 में 8 जाएंगे तो कितने आ जाएगा? 12। अब लगाओ, 8 क्या आएंगे? बकरे। बकरे होंगे 8, और मुर्गे कितने होंगे? 12 मुर्गे होंगे। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये, हाँ, ये जानवर नहीं है, हाँ, ये लोगों की सवारी है। एक दी है 4 पहिए वाली गाड़ी और एक दी है आपकी 2 पहिए वाली गाड़ी। तो सीधी बात है, पहिए 2 पैर वाले जानवर बनेंगे और 4 पैर वाली गाड़ी 4 पैर वाले जानवर। कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ठीक है। नाम चेंज किए हैं केवल। एक पार्किंग स्थान पर कुछ 2 पहिया वाहन हैं और कुछ कारें खड़ी हैं। कार के क्या पहिए होते हैं? 4। ठीक है। हाँ, ट्रक व्रक नहीं है तो इसमें आराम से 16 टायर होते हैं उसमें, उसको नहीं गिनना है। ठीक है। इसमें कुल सवारों की संख्या, इसमें कुल सवारों की संख्या 86 है, यदि और कुल संख्या 28 है। तो बताएं कि उस स्थान पर 2 पहिया वाहन कितने हैं? कुल सवार, पहियों की बात हो रही है यहां पे, सवार कहां से आ जाएंगे? इनमें कुल पहियों की संख्या दी होगी कितनी? 86। तो 86 का आधा कितना हो जाएगा? है 43। 43 में से कितने घटाएंगे? अब तो ये बनेगा नहीं। अच्छा, ये दिया है कुछ कारें खड़ी हैं जिनमें से कुल सवारों की संख्या 86 है।
और कुल संख्या 28 है। छियालीस क्या आ रहा, 43 बनेगा नहीं, कुल संख्या 28 है। अरे 43 से घटा के नहीं बनेगा ये, देखो बनेगा क्या नहीं बनेगा। 43 में से 28 गए तो आ जाएगा, फालतू दिमाग लगाए पड़े। 43 में से 28 गए तो क्या आ गए ये, 13 में से 8 गए तो कितने आ गए, 5। और ये अरे 15 कहां हो गई ये, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गए तो 1, 15 है। और 28 में से 15 गए तो 13। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया कार तो आ गई 15 है, और ये 2 पहिया वाहन बाइक मान ली, ये आ गई 13। अब इन्हें सॉल्व कर लो, 15 चौका 60 और 13 दूनी 26, सही है। 86 हो गए पहिए और 28 क्या हो गए, वाहन, सही है। इनकी संख्या विषम में आ सकती है, ये वाली कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। कंफ्यूज इसलिए हो रहा था, ये कुल सवार दिए हैं, यहां से दिक्कत आ रही थी, और कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें ये कहता दोनों प्रकार के वाहनों में कुल पहियों की संख्या कितनी दी है, 86 है, तो इसे सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब इसमें और ज्यादा क्वेश्चन करना चाहो और ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।